क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बॉल ट्रैम्पिंग मामले की वसी पैमाने पर तहकीकात का ऐलान। शुएब अख्तर को सलमान खान के जेल जाने का दुख। नासिर जमशेद के खिलाफ 5 इल्जामात की छानबीन होगी। सेंचुरी बनाने के बावजूद इमरान खान से गालियां क्यों पड़ी, रमीज राजा ने बता दिया। PSL 3 पर सिक्योरिटी इंतजामात करने वाले अफसरान के लिए इनाम देने का ऐलान। कॉमनवेल्थ गेम में वेट लिफ्टिंग तलहा तालिब ने पाकिस्तान के लिए पहला मेडल जीत लिया। भारतीय क्रिकेट मीडिया राइट्स रिकॉर्ड 6.38.1 करोड़ रुपए में फरोख्त। अफरीदी के खिलाफ भारत में हर्जा सराई जारी, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खामोश। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बॉल ट्रैम्पिंग मामले की वसी पैमाने पर तहकीकात का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन ड्यूट प्योर का कहना है कि केप टाउन टेस्ट में बॉल ट्रैम्पिंग के मामले ने सबको हरा कर रख दिया है, जिसमें तीनों क्रिकेटर्स को सजाएं हो चुकी हैं। तहम अब बोर्ड की तहकीकात के लिए जो पैमाना है उसे वसी कर दिया जाएगा। क्रिकेटर्स को सजाएं हो चुकी हैं, तहम अब बोर्ड की तहकीकात के बाद अब आज़ादाना तहकीकात भी ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि वसी पैमाने पर आज़ादाना तहकीकात के लिए टीम बनाई जा रही है, जिसमें जायजा लिया जाएगा कि कहीं क्रिकेट कल्चर या इंतजामी खराबी तो नहीं। ड्यूट प्योर का कहना था कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं, इसलिए बॉल ट्रैम्पिंग की आज़ादाना तहकीकात कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाएगा। याद रहे कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में बॉल ट्रैम्पिंग में मुलव्विस क्रिकेटर्स को सजाएं दी जा चुकी हैं। उसके बाद आपने देखा था ऑस्ट्रेलिया ने जो सजाएं दी, क्रिकेटर्स ने भी अपनी गलती कबूल की है और उन्होंने कहा कि वो जो अपनी सजा है पूरी करेंगे। और स्मिथ की अगर हम बात करें, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो हमें रोते हुए भी दिखाई दिए थे। अब ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि आज़ादाना तौर पर तहकीकात की जाएंगी, उसमें देखा जाएगा कि कहाँ पर कोई कोताही रह गई थी कि जिसके बाद इस तरह का चीज़ें जो हैं सामने आई। आगे बढ़ते और बात करते हैं शुएब अख्तर की। शुएब अख्तर को सलमान खान के जेल जाने का दुख। साबिक कौमी क्रिकेटर शुएब अख्तर ने सलमान खान को काले हिरण शिकार केस में सजा होने पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि सलमान खान को 5 साल की सजा हो गई है। ये देखकर बहुत दुख हो रहा है। साबिक क्रिकेटर ने ट्वीट करते हुए सलमान खान को अपना दोस्त करार दिया और कहा कि सलमान खान को 5 साल के लिए कैद की सजा हो गई है। ये नहायत अफसोसनाक है, लेकिन कानून अपना काम करेगा और हमें भारतीय अदालत के फैसले का एहतराम करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि सलमान को दी जाने वाली सजा सख्त है। तहाँ मेरा दिल सलमान और उनकी फैमिली के साथ है। मुझे यकीन है कि सलमान बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नासिर जमशेद की। नासिर जमशेद के खिलाफ 5 इल्जामात की छानबीन होगी। PSL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुलव्विस नासिर जमशेद के केस की समाअत के लिए 3 रुकनी ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया है, जिसके ओपनर के खिलाफ साथी क्रिकेटर्स को उकसाने समेत 5 इल्जामात की छानबीन होगी। गुज़श्ता साल PSL 2 के आगाज में ही सामने आने वाले स्पॉट फिक्सिंग केस में मुलव्विस मोहम्मद अरफान ने बुकी की जानिब से राब्ते की इतलात PCB को ना करने की गलती तस्लीम कर ली थी। डिसिप्लिन कमेटी ने उन पर 6 माह की पाबंदी आयद की थी। तवील क़यामत पेसर ये सज़ा पूरी कर चुके हैं। शर्जील खान, खालिद लतीफ़ और शाहजेब खान ने इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार किया था। ज़ाब्ते के तहत तीनों के केस जो इस वक्त समाअत में जारी हैं उनको सज़ाएं भी दी जा चुकी हैं। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि नासिर जमशेद जो हैं उन्होंने इस हवाले से बोर्ड को जो क्रिकेटर्स हैं उनके राब्ते करवाए थे और समाअत मुकम्मल होने पर उन्हें सज़ाएं दी गई हैं। बाकी जो क्रिकेटर्स हैं, अब नासिर जमशेद के हवाले से पहले भी उन्हें सज़ा दी गई है, लेकिन अभी उनका केस चल रहा है और देखना है कि उनको आगे चलकर इस हवाले से क्या सज़ा दी जाती है। अगर हम पहले की बात करें तो उन्हें 1 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ा था। उनको बार बार ट्रिब्यूनल बुलाता है लेकिन वो सामने पेश नहीं हो रहे, उसकी वजह से कहा जा रहा है कि उन्हें ज़्यादा सज़ा भी हो सकती है। वो बोर्ड के साथ ताउन नहीं कर रहे। इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो क्रिकेटर्स थे उनके बुकीज़ के साथ जो राब्ते करवाए गए थे वो नासिर जमशेद ने करवाए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं PSL 2 स्कैंडल सामने आया था, जिसके बाद क्रिकेटर्स पर पाबंदी लगी थी, जिसमें शर्जील खान, खालिद लतीफ़ और शाहजेब जो हैं ये मेन नाम है। जिसके बाद मोहम्मद जो इरफान है उन पर भी सज़ा लगी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो सज़ा है वो पूरी कर ली है। वो अब हमें दोबारा एक्शन में दिखाई देंगे, लेकिन जो बाकी क्रिकेटर्स हैं उनकी अभी सज़ा जारी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रमीज राजा की। सेंचुरी बनाने के बावजूद इमरान खान से गालियां क्यों पड़ी, रमीज राजा ने बता दिया। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर और कमेंटेटर रमीज राजा ने सेंचुरी बनाने के बाद भी कप्तान इमरान खान से गालियां पड़ने का ऐसा दिलचस्प वाकया सुनाया जिससे सोशल मीडिया पर हंसी का तूफान बरपा है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए रमीज राजा ने कहा कि जब कोई बल्लेबाज अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा होता या बल्लेबाज हालात को ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा होता तो ड्रेसिंग रूम से उसे क्लूज भिजवाए जाते हैं, यानी हिदायत दी जाती हैं। रमीज राजा के मुताबिक भारत के खिलाफ जयपुर में मैच की पहली इनिंग में वो अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे और उनका सबसे ज्यादा स्कोर था। गेंद बहुत ज्यादा स्पिन हो रहा था, वो स्वीप शॉट मार रहे थे और बॉल टॉप एज हो रही थी। जब उन्होंने देखा कि 12वीं खिलाड़ी क्लूज से आ रहे हैं, इस वक्त
उन्होंने सोचा कि बाकियों को तो 10-10 स्कोर हैं और मैंने तो 40 पर खेल रहा हूं, तो फिर ये क्यों ना आ रहा है कि खिलाड़ियों ने मेरे पास आकर कहा कि वो कह रहे हैं कि आप कभी भी आउट हो जाएंगे, आप जो स्वीप शॉट खेल रहे हैं उस पर आउट हो सकते हैं, ये नहीं खेलनी। ये कहकर वो वापस चला गया। रमीज राजा के मुताबिक उन्होंने इस इनिंग्स में सेंचुरी बनाई, जिसके बाद भारत ने दूसरा गेंद लिया। गिलदीफ ने गेंद करवाई, जिस पर वो आउट होकर पवेलियन की जानिब चल पड़े और अभी ड्रेसिंग रूम से काफ़ी पीछे ही थे कि दरवाजे से गालियां पड़ना शुरू हो गई। उन्होंने हैरान होकर सोचा कि सेंचुरी करने के बावजूद भी गालियां पड़ रही हैं, जब ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि तुम्हारी भी क्लब वाली जहनियत है, सो क्या और आउट हो गए हैं। इस तरह की बातें जो रमीज राजा ने कल बताई, काफ़ी मकबूल वाक़या ये है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से काफ़ी हंसी की जा रही है और इस हवाले से रमीज राजा ने कहना था कि उन्होंने काफ़ी सेंचुरी भी बनाई थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कप्तान की तरफ से इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं PSL 3 पर सिक्योरिटी इंतजामात करने वाले अफसरान के लिए इनामात का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग 3 में सिक्योरिटी इंतजामात करने वाले अफसरान के लिए इनामात देने का ऐलान कर दिया गया है। DGI ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ ने तमाम अफसरान को नकद इनाम और तारीफी इंसदाद दी। नकद इनामात और तफरीही इंसदाद हासिल करने वालों में DSP फरहत अब्बास, इंस्पेक्टर नुमान, MDO मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद शफीक, कासिम अली, मोहम्मद अयूब मजहर, हुसैन मोहम्मद इरशाद, ASI मोहम्मद अरशाद, गुलाम अब्बास और भी बहुत से पुलिस अफसरान इसमें शामिल हैं, जिनको सिक्योरिटी के इंतजामात पर इनामात दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, PSL के हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी देखने को आई थी। सिक्योरिटी इदारे हैं जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के इंतजामात किए गए थे और उन्हीं की वजह से अगर कहा जाए PSL जो है पाकिस्तान के क्रिकेट के जो मैदान हैं आबाद हुए हैं, वो उनमें उनका काफ़ी अहम रोल है। आगे बढ़ते और बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग। तलहा तालिब ने पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। गोल्ड कोस्ट में जारी 21वें दौलत मुल्तज़ा गेम्स में तलहा तालिब ने वेट लिफ्टिंग की 62 kg कैटेगरी में जो है इनाम पाकिस्तान के लिए जीत लिया है और उन्होंने पाकिस्तान को पहला जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में से पहला अभी तक का अवार्ड है। 2018 का जो हो रहा है ये इवेंट, अभी तक पाकिस्तान ने अपना पहला जो अपना अवार्ड है वो अपने नाम किया है। आगे बढ़ते और बात करते हैं भारतीय क्रिकेट मीडिया राइट्स रिकॉर्ड 6.28.1 करोड़ रुपए में फरोख्त। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 5 बरस के लिए मीडिया राइट्स रिकॉर्ड कीमत में फरोख्त कर दिए हैं। BCCI को अपने मुल्क में खेले जाने वाले हर इंटरनेशनल मैच के लिए मीडिया राइट्स की मद में 60.1 करोड़ रुपए मिलेंगे। नशरियाती और डिजिटल हकूक एक ही अदारे ने हासिल किए हैं। ये रकम हाल ही में ख़त्म होने वाले दौरानिए की निस्बत 59% ज़ायद है। वही नशरियाती अदारे अपने पास हकूक महफूज रखने में कामयाब रहेगा, जिसने 2012 से 2018 तक के लिए उन्हें 3851 करोड़ रुपए में खरीदा था। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। अफरीदी के खिलाफ भारत में जहर सजाई जारी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खामोश हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ जो किया जा रहा है, जिस पर अफरीदी ने काफ़ी बयान दिए थे, जिसके बाद अफरीदी के खिलाफ वहाँ पर काफ़ी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। मीडिया जो है काफ़ी हाईलाइट कर रहा है अफरीदी के बयान को। अफरीदी ने यह कहा था कि जो वहाँ पर जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इस हवाले से जो आलमी इदारे हैं उन्हें देखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। वो इस हवाले से खामोश हुए। कुछ सवालात उठाए थे अफरीदी ने। उसके बाद कल हमने विराट कोहली के बयान के हवाले से भी आपको बताया और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पर इस हवाले से बातचीत की जा रही है। वहाँ पर काफ़ी हैरत अंगेज़ तौर पर इस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं इस मामले में बिल्कुल खामोश दिखाई दे रहे हैं। उनका इस हवाले से कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा। भारतीय अदाकारा सलमान खान को भी सज़ा होने पर दिल बैठ जाने की ट्वीट करने वाले साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर भी अभी तक कश्मीर के मामले पर बोलने से कतरा रहे हैं, जबकि दीगर साबिक पाकिस्तानी प्लेयर्स के भी भारत में मुफादात हैं, जिसके बायस अब तक उनकी ज़ुबान को हैं जो ताले लगे हुए हैं। इस तरह की बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पर भी और कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनको भी इस हवाले से कुछ बोलना चाहिए। शाहिद अफरीदी की हिमायत में मैदान में आना चाहिए। फिल वक्त के लिए स्पोर्ट्स राउंडअप से इतना ही। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।